आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है दीर्घवृत्त 8x वर्ग प्लस 6y वर्ग माइनस 16x प्लस 12y प्लस 13 बराबर 0 की एक नियता है। तो सबसे पहले हमें इस दीर्घवृत्त की समीकरण को व्यापक समीकरण में लाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले x वाले पदों को एक साथ रखूंगा, फिर y वाले पदों को एक साथ रखूंगा। तो देखो 8x वर्ग माइनस का 16x, तो यहाँ से जब मैं 8 कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x वर्ग माइनस 2x। अब मैं इसको पूर्ण वर्ग बना सकता हूँ, क्योंकि देखो 2 का आधा कितना होता है, 1, उसका वर्ग जोड़ने पर व घटाने पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से y वर्ग में तो 6y वर्ग प्लस y वर्ग 12y, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ तो ये y वर्ग प्लस 2y। ऐसे यहाँ पर 1 जोड़ने पर व 1 घटाने पर, और यहाँ पर बच गया प्लस का 13 बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि इस प्रकार है, a प्लस माइनस बी का वर्ग, तो ये बराबर होता है a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस माइनस 2ab के बराबर। यानी अगर a प्लस बी का वर्ग है तब हमें मिलेगा a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, और यदि a माइनस बी का वर्ग है तब हमें मिलेगा a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस के 2ab। तो यहां से हम बोल सकते हैं 8 गुणा x माइनस 1 का वर्ग, ठीक है, प्लस 6 गुणा y प्लस 1 का वर्ग, ये हमारा माइनस 8 और ये माइनस का 6 प्लस का 13 बराबर 0। अब हम इसको आगे हल करें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो x माइनस 1 का वर्ग, अब चूंकि ये तो उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1/8, हमने 8 को नीचे लेके आ गए, प्लस y प्लस 1 का वर्ग बटा 1/6, ठीक है, इक्वल टू 1। अब हम इसको दीर्घवृत्त की व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। जैसे कि दीर्घवृत्त की व्यापक समीकरण हमारी क्या होती थी, x वर्ग बटा a वर्ग प्लस y वर्ग बटा b वर्ग इक्वल टू 1। ये हमारी दीर्घवृत्त की व्यापक समीकरण हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा a वर्ग का मान क्या है, a वर्ग का मान है हमारा 1/8 और b वर्ग का मान है हमारा 1/6। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि b वर्ग का मान हमारा a वर्ग से बड़ा है। तो ये दीर्घवृत्त का दूसरा केस है। क्यों? क्योंकि इसमें b वर्ग बड़ा है, यानी y अक्ष के नीचे वाली जो राशि है वो बड़ी है। ठीक है, तो इसमें जो नाभि और जो नाभि होगी वो हमारी y अक्ष पर स्थित होगी। ठीक है ना, इस वाले केस में। तो अब चूंकि हमें क्या निकालनी है, नियता निकालनी है, तो जनरली हम जानते हैं कि नियता का समीकरण क्या होता है, कि नियता का समीकरण, ठीक है, तो नियता का समीकरण हमारा होता था, ये हमारा इस केस में हो जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर प्लस माइनस b बटा e, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हमारी नियता का समीकरण, तो चूंकि यहाँ पर हमारा केंद्र 0,0 नहीं है, यहाँ पर x की जगह 1 है, क्योंकि x माइनस 1 हमारा 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा, यानी केंद्र। तो सबसे पहले अगर हम दीर्घवृत्त का केंद्र निकालें, क्योंकि दीर्घवृत्त के केंद्र से ही ये सारी चीजें परिभाषित होती हैं, तो x माइनस 1 कहाँ पर 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर, और y प्लस 1 कहाँ पर 0 हो रहा है, माइनस के 1 पर। ठीक है, तो ये हमारा इसका केंद्र आ गया। तो सबसे पहले अब चूंकि अगर हमें इसकी नियता निकालनी है तो E निकालना होगा। E क्या है, इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है। तो चूंकि अब यहाँ पर फॉर्मूला भी बदल जाएगा, क्योंकि b वर्ग a वर्ग से बड़ा हो गया है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a वर्ग बराबर b वर्ग गुणा 1 माइनस e वर्ग। तो हम अगर इस सूत्र में मान रखें a वर्ग बराबर 1/8 और b वर्ग बराबर 1/6 गुणा 1 माइनस e वर्ग, और इसको अगर हम काटें तो ये हमारा 1 माइनस e वर्ग बराबर 2 से 3/4, और इसको हम हल करेंगे तो e वर्ग का मान 1/4। तो यहाँ से हमें e के 2 मान मिल जाएंगे, एक तो प्लस 1/2 और एक माइनस का 1/2। लेकिन हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता सदैव 0 से 1 के बीच में ही होती है, अतः यहाँ पर हम सिर्फ e बराबर 1/2 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता आ गई। अब चूंकि हमें नियता का समीकरण निकालना था तो हम आसानी से नियता का समीकरण निकाल सकते हैं अब तो, क्योंकि देखो b का मान कितना हो जाएगा, तो b वर्ग बराबर हमारे पास 1/6 है, तो b का मान 1/√6
6 हो जाएगा। तो नियता का समीकरण, तो अगर हम इसको नियता का समीकरण लिखें तो हमें क्या मिलेगा कि y प्लस 1 बराबर प्लस माइनस का b अपॉन ई। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 6 और ई का मान कितना है 1/2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से हम बोले तो y प्लस 1 बराबर प्लस माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2/3, ये अंडर रूट 2/3। तो नियता का समीकरण यहां से क्या आ गया y इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। तो ये हमारे क्या है इस प्रश्न का हल हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।